हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप 2024 में आर्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मॉडल सेट 3 इंटरनेट वाला लेकर आए हुए हैं हिस्ट्री का। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो रखलदास बनर्जी ने की है। किसने की है? रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो रखलदास बनर्जी ने की है। कौन क्या है? रखलदास बनर्जी ने की है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है। किसने की है? विलियम जोन्स ने किया है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है? विलियम जोन्स ने किया है। कौन क्या है? विलियम जोन्स ने की है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। याद रखिए, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। और शास्त्र के अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था। कौन लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। कौन लिखा था? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य है। गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो फरहियान आया था। कौन था? फाहियान आया था। फरहियान भी बोला जाता है, फरहियान भी आया था। गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। भारत की जो रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में। किस भाषा में हुई थी? यानी महाभारत जो लिखा है किस भाषा में है? संस्कृत में। किस भाषा में है? संस्कृत में है। धर्म की शुरुआत किसने की है? यानी धर्म की शुरुआत किसने किया है? तो धर्म की शुरुआत किसने किया है? तो अशोक ने किया है। किसने किया है? अशोक ने किया है। धर्म की शुरुआत किसने की है? अशोक ने किया है। किसने की है? अशोक ने किया। धर्म की शुरुआत किसने की है? अशोक ने की है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? यानी महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। महावीर का बचपन का नाम क्या था? शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? शुद्धोधन था। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? यानी श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से है? जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? यानी स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये किस धर्म से संबंधित है? जो भी स्तूप बनता है ना, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे होता है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक किस धर्म से? बौद्ध से। बाबर नामक क्या है? यानी बाबर नामक क्या है? तो बाबर नामक क्या है? तो बाबर नामक आत्मकथा क्या है? आत्मकथा है। बाबर नामक क्या है? आत्मकथा है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ट्रिक के साथ है कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक। जिजिया किसे लगाया जाता है? यानी जिजिया कर भी होता है। जिजिया कर किस पर लगाया जाता है? तो व्यापारियों पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? व्यापारियों पर लगाया जाता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? बहादुर शाह था। कौन था? बहादुर शाह था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह था। कौन था? बहादुर शाह था।
दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो किसमें थी? टोडरमल में थी। किसके नियंत्रण में काल में थी? तो टोडरमल के व्यवस्था में नियंत्रण में थी, टोडरमल के। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? यानी कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तो तुलु वंश का था। किस वंश का? तुलु वंश का राजा था। कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तो तुलु वंश का राजा था। किस वंश का? तुलु वंश का राजा था। निकोली कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? निकोली कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? तो किसके कार्यकाल में आया था? देवराय प्रथम के आया था। किसके? देवराय प्रथम के आया था। निकोलो कोंटी किस में आया था? देवराय के प्रथम कार्यकाल में आया था। किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? किस राज्य को जाना जाता है? तो विजयनगर के नाम जाना जाता है। विजयनगर को जाना जाता है। किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? तो विजयनगर को जाना जाता है। किसे? विजयनगर को जाना जाता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। कहाँ है? हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना? तो वो हुई थी 1206 ईस्वी में। कब हुआ था? 1206 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? 1206 में हुआ था। कब हुआ था? 1206 में हुआ था। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो किसका था? नानक का था। किसका था? नानक का था। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो नानक का था। किसका था? नानक का था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? तो किसने किया था? रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? तो रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने किया। किसने किया था? रामानंद ने किया था। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो ये किस मोरक्को का था। किस देश का? मोरक्को का था। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो मोरक्को का। कहाँ का था? मोरक्को का था। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? मोरक्को का। कहाँ का ये राजदूत था? तो यूनान का था। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का था। और किस देश का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ के? मोरक्को का रहने वाला था। अफनासी निकेतन कौन था? अफनासी निकेतन कौन था? तो अफनासी निकेतन कौन था? तो ये था कौन था? व्यापारी था। कौन था? व्यापारी था। अफनासी निकेतन कौन था? तो व्यापारी था। कौन था? व्यापारी था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो ये था मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का ही था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो मोरक्को का था। कहाँ का? मोरक्को का। मेगास्थनीज भी कहाँ का था? मोरक्को का। और इब्न बतूता भी कहाँ का था? मोरक्को का था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? यानी पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1510 में किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 में किया था। कब किया था? 1510 में किया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। उल गुलान
उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलान विद्रोह के नेता कौन था? ये कौन था? बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा था। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग गठित हुआ था। तो 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। कार्नवालिस कोड कब बना था? यानी कार्नवालिस कोड कब बना था? तो कार्नवालिस कोड बना था 1793 में बना था। कब बना था? 1793 ईस्वी में बना था। कार्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में बना था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। कौन किया था? कॉर्नवालिस ने ही किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस ने ही किया था। कौन किया था? कॉर्नवालिस ने ही किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। कौन किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध भी हुआ था 1757 में हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना उसी में हुआ था 1757 में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसमें भी हुआ था 1757 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीशपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जगदीशपुर में हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीशपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जगदीशपुर में हुआ था। दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अशोक मेहता लिखा था। कौन लिखा था? अशोक मेहता लिखा था। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था? बेगम हजरत महल किया था। कौन किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? यानी वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था। कौन सा भारतीय नगर सात द्वीपों का नगर कहा जाता है? कौन सा भारतीय नगर जिसे सात द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बॉम्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है? बॉम्बे में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बॉम्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है? बॉम्बे में स्थित है। तीन कटिया पद्धति जुड़ी थी। यानी तीन कटिया पद्धति किससे जुड़ी है? तो नील की खेती से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? नील की खेती से जुड़ी है। तीन कटिया पद्धति किससे जुड़ी है? तो नील की खेती से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? नील की खेती से जुड़ी है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम कहा जाता है। रॉलेट अधिनियम कहा जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉलेट अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉलेट अधिनियम कहा जाता है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? यानी चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। स्वराज दल का गठन कब हुआ था? यानी स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था। स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ। गांधी जी पेशे से क्या थे? यानी गांधी जी पेशे से क्या थे? तो क्या थे? गांधी जी वकील थे। क्या थे? वकील थे। गांधी जी अपने पेशे से क्या थे? तो वकील थे। क्या थे? वकील थे। गांधी जी पेशे से क्या थे? वकील थे। शेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है?
शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था। किसमें हुआ था? लाहौर अधिवेशन में हुआ था। किस स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। कब? 1945 में। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो कौन थे? चौधरी रहमत अली थे। कौन थे? चौधरी रहमत अली थे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो चौधरी रहमत अली थे। कौन थे? चौधरी रहमत अली थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रीय गान यानी राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कौन थे? तो थे ए कनिंघम थे। कौन थे? ए कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ए कनिंघम थे। कौन थे? ए कनिंघम थे। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो लोथल में पाई गई है। कहाँ पाई गई है? लोथल में। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो लोथल में पाई गई है। कहाँ पाई गई है? लोथल में पाई गई है। मालवी का अग्निमित्र किसकी रचना है? मालवी का अग्निमित्र किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास की है। मालवी का अग्निमित्र किसकी रचना है? तो कालिदास की। किसकी है? कालिदास की है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ किस अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? तो किसका है? बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का है। अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्ध का है। किसका है? बौद्ध का है। अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्ध का है। धनमहामात्रों को किसने नियुक्त किया था? किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। धनमहामात्रों को किसने नियुक्त किया था? अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? किस वंश के काल में थे? गुप्त वंश के काल में थे। किस वंश के? गुप्त वंश के। किस वंश के? गुप्त वंश के काल। किस शिलालेख में हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख में हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो किस में चलता है? 13वें में चलता है। किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में पता चलता है कि कलिंग विजय का पता चलता है।
मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है? कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है? तो 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है? तो 8 प्रकार। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? किस धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसे अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितना है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। याद है कितना है? पुराणों की संख्या 18 है। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो कितने खंडों में विभाजित है? 3 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 3 खंडों में विभाजित है। आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में लिखी गई है। आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में। किस भाषा में? फारसी में लिखा गया। किस भाषा में? फारसी में लिखा गया है। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? किसे परास्त किया था? किसे किया था? हुमायूं को किया था। किसे किया था? हुमायूं को किया था। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? तो हुमायूं को किया था। किसे किया था? हुमायूं को किया था। अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था? अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था? तो 1556 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1556 ईस्वी में अकबर को बादशाह घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1556 में किया गया था। कब किया गया? 1556 में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? यानी खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह किए थे। कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह किए थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह किए थे। कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह किए थे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। विट्लठ विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? यानी विट्लठ मंदिर निर्माण किस शासक में हुआ था? तो किसके काल में हुआ था? देवराज द्वितीय के काल में हुआ था। किसके राज में हुआ था? देवराज द्वितीय के शासन काल में हुआ था। किसका मंदिर? कौन मंदिर? तो विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ था किसमें? तो देवराज द्वितीय के काल में हुआ था। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की? लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की है? तो किसने की है? बसवन्ना यानी बासव ने किया था। बसवन्ना बासव ने किया था। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की है? तो बसवन्ना बासव ने किया था। कौन किया था? बसवन्ना बासव ने किया था। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने किए थे? बसवन्ना बासव ने किया था। कोई एक बोल से बासव बोल सकते हो, चाहे बसवन्ना बोल सकते हो। फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था? फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था? किस शासक के काल में आया था? तो आया था औरंगजेब के काल में आया था। किसके? औरंगजेब के काल में आया था। फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था? तो औरंगजेब के काल में आया था। किसके काल में? औरंगजेब के काल में आया था। 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो क्या थी? 31 मई 1857 था। क्या था? 31 मई 1857 था। 31 मई याद रखिए, 31 मई 1857 का था। 1857 ये भी 1857 है, लेकिन पूरे निर्धारित तिथि क्या थी? 31 मई 1857 को। 31 याद है, 31 मई को याद रखिए 1857 हुआ था। ताप्या ताप्या टोपे की फांसी कब दी गई? ताप्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो इसको दिया गया था 18 अप्रैल 1859 में दिया गया। कब गया था? 18 अप्रैल 1859 में दिया गया था। कब गया था? 18 अप्रैल 1859 को दिया गया था। 18 अप्रैल 1859 को दिया गया था। झोंकन बाघ हत्याकांड कहाँ हुआ था? यानी झोंकन बाघ हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। झोंकन बाघ हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो झांसी में हुआ था। झोंकन बाघ हत्याकांड कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था।
खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था खेरा सत्याग्रह। पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? किस वर्ष किया था? 1605 में किया था। कब किया था? 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर क्या किया था? व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। कब? 1605 में किया था। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे? कब आए थे बनकर? तो 1798 में आए थे। कब आए थे? 1798 में आए थे। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे? 1798 में आए थे। कब आए थे? 1798 में आए थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो पोरबंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर यानी गुजरात में हुआ था। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू लागू थी? कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू थी? तो कहाँ लागू था? तो चंपारण में था। कहाँ था? चंपारण में लागू था। कहाँ 3 कठिया कहाँ था? चंपारण में था। कहाँ था? चंपारण में लागू था। सेवर्स सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? यानी सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? तो ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुआ था। सेवर्स और संधि किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुआ था। साबरमती में दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की थी? तो कितने दिनों में की थी? 24 दिनों में की थी। कितने दिनों में? 24 दिनों में। साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की थी? 24 दिनों में। कितने दिनों में? 24 दिनों में की थी। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? यानी कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो कितना बार हुआ था? 3 बार हुआ था। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 बार हुआ था। कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ है? यानी किस अधिनियम हुआ से प्राप्त हुआ है भारत को प्रांतीय स्वायत्तता? तो 1935 का अधिनियम से हुआ है। किससे हुआ है? 1935 का अधिनियम से प्राप्त हुआ है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने कहे हुए थे। करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो महात्मा गांधी ने। किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिए हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुआ था। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस ये किस शैली की इमारत है? तो किस शैली की इमारत है? तो ये किसकी शैली की इमारत है? तो ये है इंडो सोरोसैनिक शैली की। इंडो सारो सैनिक शैली की है इमारत है। किसकी? इंडो सारो सैनिक शैली की इमारत है। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो इसका कब किया था? 1817 में किया गया था। कब किया गया था? 1817 में किया गया था। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? 1817 में किया गया था। कब किया गया था? 1817 में किया गया था। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिए गए थे। किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? यानी कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये किस अधिवेशन में हुआ था? तो हुआ था किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 में सूरत में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 में हुआ था, यानी सूरत से हुआ था। 1907 में सूरत में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 के अधिवेशन में हुआ था। कहाँ? सूरत में हुआ था। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट इंटरनेट वाला 3 समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।